तो दोस्तों मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं आज लेप्रोसी और इंग्लिश में हिंदी में इसको कहते हैं कुष्ठ रोग के विषय में। तो लेप्रोसी के हमने बहुत सारे पहले भी टॉपिक बनाए हैं। आज जो हमने टॉपिक रखा है लेप्रोसी डिजीज़ के कुष्ठ रोग की बीमारी के विषय में आज बात करेंगे। इसको क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग या फिर इसको कैटेगरीज कह सकते हैं आप। लेप्रोसी डिजीज़ मीन्स कुष्ठ रोग का वर्गीकरण कैसे करते हैं, उसको कुष्ठ रोग को कैसे कैसे उसको क्लासीफाई करते हैं। तो उसके क्लासीफाई करने के सिम्टम्स या जो नर्व इन्वॉल्वमेंट होते हैं वो क्या है उनके विषय में बात करते हैं। चिकित्सक इसका वर्गीकरण किस किस हिसाब से और कौन कौन से सिम्टम्स देखने के उपरांत करते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको जो हमारा लेप्रोसी होता है दो उसमें डिवाइड किया गया था, एक पॉसिवैसिलरी एंड मल्टीवैसिलरी। पॉसिवैसिलरी को शॉर्टकट में पीवी कहते हैं, मल्टीवैसिलरी को एमबी कहते हैं। पीवी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में उसको विस्तार से समझ लिया है। दोस्तों आज बात करेंगे सिर्फ एमबी के विषय में। एमबी क्या क्या होता है और क्या क्या इसके सिम्टम्स और क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जब एमबी वैसिलरीज होती है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं एमबी वैसिलरीज। तो जो हमारा एमबी है तो इसको समझेंगे। एमबी मीन्स इसकी फुल फॉर्म देखी जाती है, इसको कहते हैं मल्टी वैसिलरीज कहते हैं। तो इसको मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ द मल्टी वैसिलरीज का मीनिंग इसका होता है, मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है मल्टी वैसिलरी का, उसको समझ लेते हैं। तो मीनिंग एम बी मीन्स होता है M4 होता है मल्टी, तो मल्टी मीन्स होता है मोर। मोर क्या चीज़, मोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स होते हैं जीवाणु जिनके द्वारा जो लेप्रोसी बीमारी या कुष्ठ रोग बीमारी फैलती है उसको क्या कहते हैं, उसको जिसको नाम से जानते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो पॉजिटिव एजेंट है जिसके द्वारा बीमारी होती है। ठीक है। बैसिलरी मीन्स होता है रॉड शेप्ड, मीन्स होता है इनकी जो बैक्टीरिया की शेप होती है रॉड शेप्ड होती है। इस इमेज के माध्यम से देखिए ये बैक्टीरिया आपको कैसे रॉड से एक डंडे के आकार के छड़ के नुमा दिखाई देते हैं इसकी वजह से। तो यह रॉड शेप्ड बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए और उनको हमको पता चल जाए इनमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो उसको क्या मल्टी वैसिलरीज बैक्टीरिया कहते हैं। और पॉसी में फ्यू बैक्टीरिया थे, मीन्स उसमें इन्फेक्शन कम था, इसको जो हमारे जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में थे कम थे। मल्टी वैसिलरी मीन्स होते हैं अधिक बैक्टीरिया हमारे शरीर में मौजूद हैं। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे मीनिंग ऑफ द मल्टी वैसिलरीज के अर्थ क्या होगा। ठीक है। इसके बाद में जो हमारा है, अब हमने बताया था इसमें जो हमारा बैक्टीरिया होता है जीवाणु होता है जिनके द्वारा कुष्ठ रोग की बीमारी होती है, उस बीमारी में दो चीज़ प्रभावित की जाती है। एक सबसे पहले हमने बताया था ये बैक्टीरिया हमारे स्किन को, त्वचा को प्रभावित करता है। दूसरा हमारा तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो जो स्किन को प्रभावित करता है तो स्किन में कैसे डायग्नोस करें कि हमारा जो स्किन में जो इसके द्वारा जो बीमारी की गई है वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उसके बाद बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा जो बैक्टीरिया है इसने त्वचा को प्रभावित किया है तो त्वचा में कैसे अब हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये पीबी में रखा जाएगा या फिर एमबी में रखा जाएगा। तो सबसे पहले ये करते हैं, इसमें है 6 to more पैचेस, यानी 6 से अधिक आग चकत्ते हैं और लीजन अफेक्ट ऑन द होल बॉडी, आपके पूरे शरीर में 6 से ज़्यादा अगर लीजन अफेक्ट हो गए, लीजन अफेक्ट मतलब वो चकत्ते का अफेक्ट हो गया, मीन्स आपने देखा इमेज के माध्यम से आपको ये पता चल रहा होगा ये हमारा इसमें जो बैक्टीरिया होता है इसका मेन सिम्टम्स जो इसका होता है वो क्या होता है, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन प्लस एनेस्थेटी, मीन्स हमारा जो दाग पड़ेगा उसमें क्या हो जाएगा, त्वचा से उनका रंग बदल जाएगा और इसमें क्या सुन्नपन या फिर उसमें एनेस्थीसिया कॉज कर जाएगा। तो हमने देख लिया इसको। अब हमारा एक बॉडी में पैच है तो इस सिंगल अगर पूरी बॉडी में अगर एग्जामिन करेंगे, पूरी बॉडी में कपड़े उतार के अगर देखेंगे तो एग्जामिन करेंगे सिर्फ एक जगह हमारी त्वचा खराब हुई है और एक चकत्ता या धाब, उसमें एक चकत्ता या दाग है और उसका रंग या सफ़ेद रंग का हो सकता है या फिर लाल रंग का हो सकता है या फिर कॉपर कलर या तांबी रंग का दाग हो सकता है और इसमें शून्यपन है। तो ऐसे अगर हमारे पूरे शरीर में 6 से अधिक चकत्ते मिलते हैं, 6 से अधिक चकत्ते मिलते हैं तो हमारे किस में आ जाएगा, तो हमारा मल्टी वैसिलरी में आ जाएगा। तो मीन्स हो जाएगा मल्टी वैसिलरी। तो मल्टी वैसिलरी में 6 चकत्ते से ज़्यादा अगर हमारे चकत्ते हैं तो हमारा क्या है, मल्टी वैसिलरी में आ जाती है डिसीज। समझ गया क्या दोस्तों। तो इसके हो जाएगा 6 से अधिक चकत्ते। 6 से अधिक चकत्ते मीन्स हमने बताया था एक चकत्ता हमारा ये हो गया। सपोज दैट दूसरा चकत्ता अगर यहाँ पे दिखाई दे तो 2 चकत्ते हो जाते हैं। ऐसी बॉडी में अगर देखते तो यहाँ पे तीसरा चकत्ता हो जाता अगर यहाँ पे दिखाई देता। तो ऐसे करके अगर 6 से ज़्यादा चकत्ते पड़ जाते हैं पूरे शरीर पे तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टी वैसिलरी में हमारा काउंट किया जाएगा। ठीक दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है तब कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा लेप्रोसी बीमारी में जो बैक्टीरिया है जिसके द्वारा होती है, जीवाणु है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री।
ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो या तो इसमें क्या है, कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, नो नर्व थिकनेस, मीन्स इसमें कोई तंत्रिका प्रभावित नहीं होगी। जब कोई तंत्रिका प्रभावित नहीं होगी तो स्किन में जो जो पैच पड़े होंगे, 6 से अधिक पैच हमारे स्किन में पड़े होंगे, तो उसी के बिहार पे समझ जाएंगे ये हमारा क्या है, तो ये हमारा का मल्टीवेस्लरी हमारी लेप्रोसी है, तो एम भी हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ त्वचा के साथ साथ हम नर्व का भी एग्जामिन करते हैं। जब नर्व का एग्जामिन करेंगे तो हम देखेंगे या तो नर्व कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं है और 6 से ज़्यादा पैचेस हैं, तब भी हमारे मल्टीवेस्लरी में आएगा। उसके बाद में 2 नर्व इन्वॉल्वमेंट हो गई, मीन्स 2 नर्व, एक नर्व हमारी पीवी में काउंट की जाती है और एक से अधिक मीन्स 2 नर्व हो गए, कम से कम 2 नर्व इन्वॉल्वमेंट है, तो हमारी क्या है, मल्टीवेस्लरीज में आ जाएगा। अब नर्व हमारी क्या होती हैं, ये तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं। ये हमारा आपने देखा इमेज के माध्यम से, अगर पीली पीली ये हमारा देखा जाए तो तंत्रिकाओं का जाल होता है, जिससे हमारे द्वारा में संवेदनाएं एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचती हैं। यही बैक्टीरिया इसको संवेदनाओं को नुकसान पहुंचाता है और संवेदनाएं एक अंग से दूसरे अंग तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से विकृति या फिर डिफॉर्मिटी या फिर हमारा अंग पैरालाइज या फिर इसमें वीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए आप, तो स्किन समझ गए और दूसरा हमारा तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझ गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक हमारा कार्डिनल साइन और होता है जिसके द्वारा हम लेप्रोसी को डिटेक्ट करते हैं, वो हमारा होता है स्किन स्मेयर। स्किन स्मेयर मीन्स क्या होता है, त्वचा में बहुत सारे क्या है सिलाइड बना सकते हैं। ये हमने 2 सिम्टम्स बताए थे, एक नर्व एग्जामिन का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और त्वचा, इनको हम क्या है अपनी आंखों से नेक्ड आई उनको किसी पर्सन को जो सफरिंग है हमारे लेप्रोसी से ग्रसित है उसको देख सकते हैं। लेकिन ये हमारा जो होता है ये खून की जांच से हमारे जो टेस्ट कन्फर्मेशन होता है, ये खून की जांच होती है, तो स्किन स्मेयर बनाते हैं। स्किन स्मेयर मीन्स आपने देखा होगा जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें क्या होते हैं, जाँच करवाते हैं हमारी। तो जाँच कैसे करते हैं, ये हमारे देखो ये हमारा क्या है, नोडुल फॉर्मेशन हो गया है। नोडुल मीन्स अगर किसी पर्सन की कान है और कान का ये पिन्ना है, उस पर क्या है बहुत सारी क्या है ये गांठें अगर निकल रही हैं, तो गांठें तो यहाँ से एक स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड मीन्स क्या होता है, आपने देखा होगा जब मलेरिया की जांच करते हैं तो वो स्लाइड से ही करते हैं, तो बिल्कुल ये स्लाइड होती है। यहाँ से थोड़ा सा ब्लेड से, सर्जिकल ब्लेड से थोड़ा सा कट लगाते हैं और यहाँ से फ्लूइड निकलता है, पीले रंग का पदार्थ निकलता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। उस प्लाज्मा को स्लाइड पर रखते हैं यहाँ पे, और स्लाइड पर रखने के बाद उसकी स्टेनिंग करने के बाद हम माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप से अगर इसको देखते हैं तब इसमें देखते हैं इसको जो बैक्टीरिया है, जो हमने पीछे देखा था इमेज के माध्यम से, वो रॉड शेप दिखाई दे रहे हैं जो बैक्टीरिया, उनको काउंट करने की प्रयास करते हैं। तो एक तो हमारा क्या है यहाँ से बनाते हैं, दूसरा हमारे त्वचा भी बहुत सारे क्या है पैचेस पड़े हैं, दाग हैं, ठीक है, तो यहाँ से बहुत थोड़ा सा फ्लूइड लेते हैं, प्लाज्मा लेते हैं जिसमें ब्लड नहीं होता है, केवल पानी जैसा पीला पदार्थ होता है, उससे बहुत सारी 4-5 जगह से हमारे जहाँ से त्वचा प्रभावित हुई है वहाँ से ये स्लाइड बनाते हैं और इन स्लाइडों को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। दूरबीन की जो विधि होती है उससे हम देखते हैं, तो उसमें पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है इसमें, ये पता चल जाता है अगर स्लाइड, कोई भी स्लाइड कहीं से अगर एक साइड पॉजिटिव आ जाती है एनी साइड से, मीन्स यहाँ से बनाई, यहाँ से स्लाइड बनाई, यहाँ से स्लाइड बनाई, यहाँ से स्लाइड बनाई और यहाँ से स्लाइड बनी, यहाँ से किसी में से कोई एक स्लाइड अगर पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव का मीन्स होता है किसी भी स्लाइड में अगर हमारे क्या है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री अगर दिखाई देगा, इसमें माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री अगर इसमें जीवाणु दिखाई देगा तो कन्फर्मेशन हो जाता है, 100% कन्फर्मेशन हो जाएगा ये व्यक्ति मल्टीवेस्लरी की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर स्लाइड अगर नहीं आता है, कोई नहीं निकलता है, तो हमारा पॉसिवेस्लरी में रखा जाता था। ठीक है दोस्तों, समझ गए, इसकी 3 कार्डिनल साइन होते हैं इसकी क्लासिफिकेशन करने के। पहला हमारा होता है स्किन, पहले जो होता है हमारा स्किन होता है, और दूसरा हमारा होता है इसकी नर्व पल्पेशन करते हैं तो नर्व का हमारा पल्पेशन हो जाएगा। तीसरा हमारा होता है स्लाइड पर, इसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, इसको स्लाइड बनाते हैं, तो ये हमारा क्या स्लाइड, तीनों से ही हम लेप्रोसी का क्लासिफिकेशन करते हैं और तीनों से ही लेप्रोसी का कन्फर्मेशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आपको समझ में आई होगी जानकारी, मुझे ऐसी पूर्ण विश्वास और उम्मीद है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताया करिए कि जो हमारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है, और क्या सुधार किया जाए, और जो भी आपको दिक्कत है परेशानी हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोल सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स आपके चेक करता हूं और जो भी संबंधित समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा हो सकता है उसमें प्रयास मैं करता हूं। ठीक है दोस्तों, ये मुझे उम्मीद है। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।